नवम कक्षा या प्रथमो भाग श्रेमुषी के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज उसका हम पठन पाठन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा विषय। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10वां जटायु शौर्यम, यानी जटायु की वीरता। वाल्मीकि रामायण प्रातः पद्यम है ये, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लें कि उसका क्या सार है, कि ये जो दिया गया है जटायु शौर्यम या जटायु की वीरता क्या है ना। तो प्रस्तुत पाठांशम महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम। कहाँ से है? रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य आरण्य कांडात समुद्रतो अस्ति। अत्र जटायु रावणो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने बिलपत्न्या सीताया करुणाक्रंदं श्रुत्वा तत्र गच्छति। सः सीता अपहरणेन निरतं रावणं तस्मात् निदन्तकर्मणा निर्वत्यं प्रबोधयति। परपंच अपरिवर्ति मतिः रावणः तमेव अपसारयति। ततः पक्षीराजः तुण्डेन पादाभ्यांश प्रहरति। स्वानखैः रावणस्य गायत्राणि विदारयति। एवञ्च बहुविधक्रमणेन रावणः भवधन्वा हतसारथि हताश्वः व्रणी विरुद्धस्य संजाता। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशः प्रहारैः व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। ये जो संस्कृत में ये दिया हुआ है उसका थोड़ा सा अनुवाद समझ लें कि ये जो पाठ है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण ग्रंथ से आरण्य कांड से संबंधित है। इसमें किसका? रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन है। और पक्षीराज जटायु जब पंचवटी के वन में विलाप करते हुए सीता के कारण, सीता के किसको सुनते? करुण क्रंदन को सुनकर, है ना। जब सीता माता को अपहरण करके जो रावण ले जाता है ना, तो वो उनके करुण क्रंदन को जटायु सब सुनते हैं। तो वह अपहरण में लगे रावण को उस निंदनीय कार्य से हटाने के लिए समझाते, परंतु वो क्या करता? अपरिवर्तित बुद्धि वाला। अपरिवर्तित बुद्धि वाले का अर्थ होता है कि जिसकी कभी मतलब बुद्धि जो है सही नहीं हो सकती है, तो वह क्या करता है? रावण को दूर हटा देता है। पक्षीराज क्या करते हैं? अपने पंजों से और चोंच से रावण के ऊपर क्या करते? प्रहार करते हैं। और इस प्रकार से उसके रावण के जो है उसके रावण के शरीर को क्या कर देते? घायल कर देते हैं। इस प्रकार अनेक आक्रमणों वाले रावण टूटे धनुष वाला, मरे हुए घोड़ों वाला, घावों वाला और बिना रथ वाला हो गया। पक्षीराज के पुनः पुनः अत्यधिक प्रहारों के घावों से महाबली जो रावण है वो क्या हो जाता? जब वो बार बार पंजों से और नाखनों से प्रहार करते ना, तो जो महाबली रावण है वो क्या हो जाता? घायल हो जाता। चलिए आइए पढ़ते हैं इसी को। सा तदा करुणावाचो बिलपत्नी सुदुःखता वनस्पतिगतं गृधं ददर्शयत लोचना। समझिए इसको। अब अत्यंत दुखी करुणामयी वाणी से विलाप करती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे गिद्धराज किसको देखा? जटायु को देखा। दूसरा, जटायु पश्य ममार हेयमाणा मना नाथवत अनेन रक्षेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। इसका भावार्थ समझिए कि हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म को करने वाले राक्षस राज यानी रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। मतलब माता सीता जो गिद्धराज हैं वो एक वृक्ष पर बैठे हुए, तो माता सीता बार बार मतलब ये करुण मतलब रोते हुए ये कहती हैं कि हे गिद्धराज, मतलब मैं अनाथों के जैसे अपहरण होके जा रही हूँ, तो आप जो झाड़ पर मतलब वृक्ष पर बैठे हुए हैं, आप कृपा करके क्या करें? मुझको देखो, ठीक है। फिर है तम शब्दम वसु सुप्तस्य तु जटायुरथः श्रुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। अब समझिए इसके भावार्थ को। इसके बाद उस सोए हुए जटायु ने क्या किया? शब्द को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। जो जटायु थे जो वृक्ष पर मतलब थोड़ा सो रहे थे, उन्होंने फट से जल्दी से यानी उनके जो कानों में सीता माँ की आवाज गई रोते हुए, तो उन्होंने जल्दी से मतलब देखकर किसकी ओर देखा? रावण को देखकर तुरंत ही सीता जी की तरफ देखा।
खगोत्तमा वनस्पतिगता श्री मान्या जहा शुभा गिरी। ये अब थोड़ा भावार्थ समझे। पर्वत शुंग है, इसके पश्चात वृक्ष पर स्थित पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले तीक्ष्ण पैनी चोंच वाले शोभा से युक्त पक्षियों में से जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। क्या कहा? निवृत्त्य मतम नीचाम परदा राभि मर्शनाथ और ना तस्माचरेत धीरो यत् परो अस्य विहर गए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि हे रावण, कैसी बुद्धि वाला, निमति नीचाम यानी नीच बुद्धि, विचार मतलब जिसको कहना चाहिए नीच बुद्धि है ना, विचार को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे इसकी दूसरी लोग क्या करें, निंदा। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरी लोग भी क्या करें, निंदा करें, ऐसा उन्होंने कहा। वृद्धो अहं त्वं युवां धन्वी सरथा कवची शरीना चाप्यादाय कुश्री वैदेही में गमिष्यसि। अब समझिए इसके बाद, हे रावण, मैं जटायु हूँ और कैसा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तुम तो धनुधर हो, रथ के मतलब तुम तो क्या हो, धनुधर हो, हमसे बलशाली हो, तुम धनुधर हो, रथ के साथ हो, कवच धारण किए हो, बाण को लिए हो, जवान हो, फिर भी मेरे रहते तुम सीता को लेकर सकुशल, भले ही मैं बूढ़ा हूँ, तुम मेरे से बहुत पराक्रमशाली हो, बलशाली हो, तुम कवच पहने हो, तुम धनुष लिए हो, तुम रथ पर सवार हो, परंतु तुम मेरे रहते सीता माता को ले जा नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा। फिर तस्य तीक्ष्णाभ्य तु चरणाभ्यम महाबला चकार बहुधा गायत्रे व्रणानपत गस सत्तमः। उन्होंने कहा, महान महाबली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तीक्ष्ण पैने नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे क्या कर दिए, घावों को कर दिए, बहुत सारे घाव कर दिए। शरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभज्जायस्य महद्वनु। अब इस प्रकार से महद्वनु, उसके बाद महान तेजस्वी चोंच वाले जटायु ने अपने पंजों से इस रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाणों से युक्त धनुष को क्या कर देते। जो जटायु थे उन्होंने हार नहीं मानी, जो गिद्धराज थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने क्या किया, उसके बाद महान तेजस्वी और बड़ी चोंच वाले जटायु ने अपने पंजों से, उन्होंने अपने बड़े बड़े पंजों से और अपनी मतलब तीखी पैनी चोंच से रावण के मोतियों मणियों से सुसज्जित, मतलब एक से एक जो बाण वो चला रहे थे ना जो रावण, उनको क्या कर दिया, उससे बाणों से एक धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। फिर भग्न धनवा विर्थो हताशो हत सारथ्या तलनाभि जघान नाशु जटायु क्रोध मूर्छिता। तो उन्होंने क्या कहा, उस टूटे हुए धनुष वाले, रथ से विहीन मारे गए गुणों वाले, मारे गए सारथी वाले, क्रोध से व्याकुल रावण ने शीघ्र ही तलवार की मूठ से जटायु को क्या कर दिया, क्योंकि अब वो क्रोधित हो गया, चोंच से उसको बहुत घाव लग गए, उसके सारे बाण मतलब गिद्धराज जी ने तोड़ दिए, है ना। तो उस टूटे हुए धनुष वाले, उसका धनुष क्या हो गया था, रावण का टूट गया था, रथ से भी वो रथ से गिर गया था, मारे गए मतलब उसके जो घोड़े थे वो भी मारे गए, फिर मारे गए सारथी वाले मतलब जो सारथी वो भी मारे गए। तो क्रोध से व्याकुल रावण ने क्या किया, उसको इतना क्रोध आया से शीघ्र ही जो तलवार की मूठ होती है ना, उससे जटायु को क्या किया, मार दिया, मार डाला। जटायु युक्त मस्ति क्रम्य तुडे नास्य खगाधीपः बाम बाहुन दशः तदा व्यापार हर दरिंद दमा। व्यापार हर दरिंद दमा माने इसमें इस प्रकार शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने क्या किया, शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से, है ना, उस पर क्या किया, आक्रमण किया। पक्षियों के जो मतलब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को क्या कर दिया, उखाड़ दिया। क्या कर दिया, 10 भुजाओं को क्या कर दिया, उखाड़ दिया। शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी उस
पर आक्रमण करके इनकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को क्या कर दिया, जटायु ने उनको उखाड़ दिया। चलिए एक पद एक उत्तरम लिखा, यानी आपको एक शब्द में क्या करना, उत्तर लिखना है। पहला देखिए दिया है आयत लोचना काशी, बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी, तो कौन थी बड़ी बड़ी आंखों वाली, सीता। सा कम ददर्श, उसने किसको देखा, तो वृक्ष पर कौन बैठा था, तो जटायु, यानी जटायु को देखा। खगोत्तम कीदृशम गिरम व्याजहार, पक्षीराज ने कैसी वाणी को कहा, तो पक्षीराज ने शुभाम यानी सुंदर वाणी को कहा। जटायु काभ्याम रावणस्य गाते व्रणम चका, जटायु ने किसके, रावण के शरीर में घाव की, जटायु ने किससे, तो चरणाभ्याम यानी पंजों से उन्होंने क्या किया, पंजों से उनके शरीर में घाव किया। तो अरिंदम खगाधिपः प्रतिबाहुन व्यपाहरत, शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षीराज ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया, तो अभी हमने पढ़ाया आपको दसों, दशह क्या आएगा, दसों माने 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखत, आपको नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जैसे ये दिया का है ना, पहला दिया जटायु पश्यति का वदति, जटायु देखो ऐसा कौन कहता है, तो जटायु पश्यति किसने कहा था, माता सीता ने, कि मेरी तरफ देखो, है ना। फिर है जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण से मतलब क्या कहता है, तो जटायु ने क्या कहा, जटायु रावणम कथयति अहम बुद्धा तथापि में कुशली वैदेहीम आदाय ना गमिष्यसि इति, जटायु रावण से कहता है मैं बूढ़ा हूँ परंतु मेरे जीवित रहते सीता को आप ले जा नहीं सकते। क्रोध वशात रावणम किम कर्तुम उद्यतम अभवत्, क्रोध के कारण रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया, तो क्रोधात् वश रावण जटायु खड्ग प्रहारेण हंतुम उद्यतः, क्रोध के कारण रावण जटायु को तलवार के प्रहार से मारने के लिए तैयार हो गया। पतेगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चाप साक्षरम बभंज, तो जटायु ने रावण को कैसे धनुष के बाणों से तोड़ डाला, देखिए। तो पतगेश्वरः रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम चापम, उसके जो बाण थे वो कैसे थे, मणियों से जड़ित थे ना, मणियों और मोतियों से सहित उसको बाणों को तोड़ दिया। जटायु के बाम बाहुम दंशति, जटायु किससे बाई भुजा को उखाड़ता है, तो जटायु तुंडेन बाम बाहु दंशत, तुंडेन यानी जटायु चोंच से बाई भुजा को, किससे, चोंच से, तो तुंडेन क्या आएगा, तुंडेन। उदाहरण मनुसृत्यणि प्रत्यय प्रयोगण प्रत्ययपदानि च, उदाहरण के अनुसार जो ऋणी प्रत्यय का उपयोग करके शब्दों की रचना करनी, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गुड़धरणी, तो क्या आएगा, गुड़ी, ठीक है, दान धरणी, दानी यानी दानी। इसी प्रकार ये दिए कवच धरणी, कवचन यानी कवची, शर धरणी ये दिया है ना, तो क्या आएगा, शारिणी यानी शरी। फिर कुशल धरणी, कुशलिनी, कुशलिन यानी कुशली। तो धन धरणी, धनिन यानी धनी। दंड धरणी दंडन यानी दंड। रावणस्य जटायुः विशेषणानि संवित रूपेण लिखितानि पृथक पृथक करते, यानी आपको क्या करना, रावण और जटायु को विशेषण एक साथ लिखे, उनको अलग अलग करके लिखें। तो ये देखिए जैसे दिया है रावणा तो क्या आएगा, जटायु, युवा तो क्या आएगा, वृद्ध, ठीक है। और ये देखिए साशरा तो क्या आएगा, महाबला, हताश्व तो क्या आएगा, पतक सप्तमा। फिर भग्न धनवा तो महावृद्धा, है ना। क्रोध मूर्छता तो क्या आएगा, खगाधिपः। अब यह है काय स्तंभ में लिखे शब्दों को खा स्तंभ में लिखे उनको स्थान को जोड़िए। काय स्तंभ में लिखतान पदान पर्याम, खा स्तंभ में लिखता तान यथा सक्षम योज्यत, है ना। आपको ये का और ये दिया है खा, तो ये इसके भी देखिए जो उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे दिया है कवची, है ना, पहला क्या दिया है, कवची, तो कवची का क्या आएगा, रथ विहीना, ठीक है। फिर दिया है दूसरा आशु, है ना, तो दूसरा आशु में क्या आएगा, शीघ्रम, ठीक है। वृथा, तीसरा क्या दिया, वृथा, ठीक है। तो क्या आएगा, कवची, कवची का क्या आएगा, पहले कवची का क्या दिया है, कवचधारी, कवची माने कवचधारी। फिर से समझे एक बार, कवची का क्या आएगा, कवचधारी। आशु, आशु का क्या आएगा,
प्रकार से जो मैं इसका जो बता रही थी, तो जो पहले वाले का है वो क्या आएगा, कवचधारी, ठीक है, ये आएगा। फिर दूसरा क्या है दिया है, आशु, है ना, तो क्या आएगा इसका, शीघ्रम, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया है तीसरा, तो क्या आएगा इसका, रथविहीना, वृथा यानी रथविहीना, ये तीसरा आएगा। फिर दिया है चौथे का, तो चौथा क्या है, पपात, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये आएगा चौथा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है पांचवा, पांचवे का क्या आएगा, प्रतिबिंब, भूवि माने प्रतिबिंब, तो यह आ जाएगा पांचवा, ठीक। फिर छठवा क्या दिया है, पत पत गस तमह यानी क्या आएगा, पक्षी श्रेष्ठ, तो यह आएगा छठवा। इस प्रकार से इसके जो है आंसर दिए गए। चलिए फिर दिया है नीचे लिखे शब्दों के विलोम और पेटी में दिए शब्दों को, यानी विलोम मंजूषा माने होता है पेटी, दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा सक्षम लिखा, तो ये दिया, जैसे दे दिया पदानी और ये दिया विलोम शब्द, तो बिलपंती, हसंती, आर्य, अनार्य, रक्षसेन्द्रणा, देवेंद्रणा, पाप कर्मणा, पुण्य कर्मणा, क्षिप्रम, मंदम, विहर्ये, प्रशंसे, वृद्धा, युवा, फिर वामे, दक्षिणे, अतिक्रम में अनातिक्रम। अब देखिए इसमें ये दिया है अधोलिखित विशेष प्रणाली यज्ञ संस्कृत भाषा में आपको नीचे लिखे विशेषण शब्दों को प्रयोग करके संस्कृत वाक्यों की रचना करनी। प्रयुक्त संस्कृत वाक्यानि रचयत, तो जटायु शुभाम गिरिम अवदत्, ये आया, जटायु खगाधिपः आसीत्, फिर दिया है युद्धे, तो ये जो ये दिए हुए हैं इसको आपको इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो युद्धे रावणः हत सारथी अभवत्, फिर दिया है रावणः वामेन अंकेन सीताम आधारयत्, ये देखिए ये जो शब्द दिए का ख ग घ ण, इसी के ये वाक्य बने हैं ना, तो ये रावणः कवची आसीत्। फिर है उदाहरण मनुसृत्य समस्त पदम रचयत्, अब उदाहरण के अनुसार समस्त पद की रचना कीजिए, जैसे त्रयाणाम लोकनाम समाहार त्रिलोकी, पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहार अष्टभुजी और चतुर्णाम मुखानाम समाहार चतुर्मुखी। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता वाला ये पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया, समझाया। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, इसमें जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए, एक पदेन एक वाक्य, है ना, अधोलिखित संस्कृत, और जो इस प्रकार के जो वाक्यों की रचना दी है, विशेषण पद मतलब जो छांटने हैं या पदों की रचना करनी है, तो इस प्रकार से आपको बेटा लिख करके इसको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करना है। धन्यवाद।